बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एक रात मंसूबे के तहत हर कबीले से एक एक आदमी को लिया गया। आप सल्लम के घर के चारों तरफ घेरा डालकर आप सल्लम के बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगे। अल्लाह ताला ने दुश्मन के ख़तरनाक इरादे से आप सल्लम को आगाह कर दिया। आप सल्लम ने अपने बिस्तर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को लिटा दिया और हिदायत की कि जिन जिन की अमानतें हैं वो मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, उन सब को लौटा देना। आप सल्लम बाहर निकले, देखा कि दुश्मन ताक में बैठे हुए हैं। आप सल्लम ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और ये आयत तर्जुमा खाक आप सल्लम ने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी। दुश्मन और आप सल्लम के दरमियान एक पर्दा हायल हो गया। आप सल्लम दुश्मनों की नज़र से ओझल हो गए। आप सल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु को अपने हमरा लेकर गार सौर पहुँच गए। गार के अंदर 3 दिन गुजार कर चौथे रोज़ मदीना रवाना हो गए। मक्का छोड़ने के दौरान आप सल्लम बहुत रंजीदा हुए। उस पर वही नाजिल हुई, बेशक जिस खुदा ने आप सल्लम के लिए कुरान पर अमल और उसकी तबलीग को फ़र्ज़ करार दिया और आप सल्लम को आप सल्लम के वतन में फिर पहुंचा देगा। और आप सल्लम फरमा दीजिए, मेरा रब खूब जानता है कि अल्लाह की तरफ से कौन सच्चा दीन लेकर आया और कौन सरी गुमराही में है। मदीना जाते हुए मकाम कुबा में ठहरे और यहीं एक मस्जिद तामीर की। कुबा से आप सल्लम यसरब पहुँचे। दरअसल मदीने का कदीम नाम यसरब था। जब आप सल्लम शहर के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ के बाशिंदों ने आप सल्लम का शानदार इस्तकबाल किया। लोग घरों की छतों से आप सल्लम का नज़ारा करने लगे। हर तरफ से आवाज़ें आ रही थीं, सादिक आ रहे हैं, अमीन आ रहे हैं। लोगों ने यसरब का नाम मदीनतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा, यानी नबी का शहर। आप सल्लम ऊँटनी पर बैठे हुए थे। ऊँटनी हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर के सामने ठहर गई। आप सल्लम ने हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में क़याम किया। मक्का से मुसलमान मदीना आने लगे तो हुज़ूर सल्लम ने मदीने के अंसार और मक्का के मुहाजिरीन के दरमियान भाईचारा कायम करा दिया, यानी हर एक को दूसरे का भाई बना दिया। आप सल्लम की आमद से पहले मदीने में मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। ख़ुसूसन कबीला औस और कबीला खज़रज आपस में सख्त दुश्मन थे। आप सल्लम की मदीना आमद के बाद औस और खज़रज पुरानी दुश्मनी भूल गए और आपस में भाई बन गए। मदीना की हिफाजत के लिए आप सल्लम ने गैर मुस्लिमों को अपने साथ मिला लिया और एक मुआहदा भी किया, इसलिए कि दुश्मनों की तरफ से ख़तरा लाहक था। आप सल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु को मुनज़्ज़म किया, फिर एक जमात तैयार कर ली जिसकी तारीफ़ अल्लाह ने इस तरह की, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो इनके साथ हैं वो काफिरों के मुकाबले के लिए सख्त हैं। वो आपस में रहम करने वाले, वो रुकू करते हैं और वो अपने रब का फजल और रज़ा चाहते हैं। उनकी निशानियाँ उनके चेहरों पर सिजदों के असर से ज़ाहिर हैं। आपस में अमन अमान से रहने के लिए मुसलमानों और कुफ़ार कुरैश के दरमियान सुलह हुदैबिया के नाम से 10 साला मुआहदा हुआ। मुआहदा में इस शर्त को रखा गया कि अरब कबाइल में से कोई भी कबीला इस बात पर आज़ाद होगा कि वो मुसलमानों का तरफदार बन जाए या कुफ़ार कुरैश का साथ दे, उस पर किसी को एतराज़ ना होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानिसारों की एक जमात लेकर मक्का की जानिब रवाना हुए। जब मुसलमान आगे बढ़ते रहे तो रास्ते में दूसरे लोग भी दस्ते में शामिल होते हैं गए। इस तरह इस्लामी लश्कर में शामिल होने वालों की तादाद 10,000 तक पहुंच गई। जानिसार आप सल्लम के हुक्म के मुंतज़िर थे कि जो भी हुक्म मिले उस पर अमल करें, लेकिन आप सल्लम ने क्या हुक्म दिया कि बदला लो? नहीं, बल्कि आप सल्लम ने फरमाया, जो कोई हथियार फेंक दे उसे कत्ल ना किया जाए, जो कोई खाना काबा के अंदर जाए उसे कुछ ना कहा जाए, जो कोई अबू सुफियान के घर में पनाह ले उसे कुछ ना कहा जाए, जो कोई हकीम बिन हज़ाम के घर में पनाह ले वो महफूज है, भाग जाने वालों का पीछा ना किया जाए, ज़ख्मी को नुकसान ना पहुंचाया जाए।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ جس طرح عفو درگزر کا رویہ اختیار کیا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، اونٹنی پر سوار ہو کر بیت اللہ کے گرد طواف کیا۔ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، انہیں نکال کر باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شکرانہ ادا کی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پارٹس کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.